नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एचवीएस स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 3 फरवरी 2024 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, who was chosen as the leader of JMM legislature party for the post of new chief minister of झारखंड। तो झारखंड के नए मुख्यमंत्री पद के लिए जो JMM विधायक दल है उन्होंने किसको अपना नेता चुना? आंसर ये चंपई सोरेन को यहाँ पर अपना नेता चुना गया था और अब ये झारखंड के नए चीफ मिनिस्टर बन गए हैं। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें। पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल। तो एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है जय शाह को। जय शाह लगातार यहाँ पे तीसरी बार एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट नियुक्त हुए हैं। ध्यान रखिएगा, बीसीसीआई के जो भारत में क्रिकेट कंट्रोल करने वाली बॉडी है उसके भी ये सेक्रेटरी हैं और अब थर्ड टाइम एशियन क्रिकेट काउंसिल में ये इलेक्ट हुए हैं एज आ प्रेसिडेंट। इनकी जो एसीसी की एनुअल मीटिंग हुई है बाली में, इंडोनेशिया के बाली में, वहाँ पर ही इनका चुनाव हुआ है। ठीक, और यहाँ पर एशियन क्रिकेट काउंसिल की बात करें तो 1983 में इसे फाउंड किया गया था। अब अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस को रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, चंपई सोरेन ये JMM लेजिस्लेचर पार्टी ने इनको अपना लीडर नियुक्त किया है और अगला चीफ मिनिस्टर भी झारखंड का नियुक्त किया। और प्रसन्ना बी वराले ये करंट चीफ जस्टिस कर्नाटका के हैं, इनको सुप्रीम कोर्ट में जज के रूप में अपॉइंटमेंट मिला है। फॉर्मर वाइस चेयरमैन नीति आयोग के डॉक्टर अरविंद पनगड़िया, इनको चेयरमैन नियुक्त किया गया है 16th फाइनेंस कमीशन का। एडमिरल शांतनु झा को चीफ स्टाफ ऑफिसर जो कि ईस्टर्न नेवल कमांड में नियुक्त किया गया। और वाइस एडमिरल AN प्रमोद जिनको नियुक्त किया गया है डायरेक्टर जनरल ऑफ नेवल ऑपरेशन। और इंद्रमानी पांडे पहले इंडियन बने हैं जिनको सेक्रेटरी जनरल ऑफ बिम्स्टेक नियुक्त किया गया। सांथिल पांड्यांशी ये इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव बने हैं WTO में। ध्यान रखिएगा। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, विच मिनिस्ट्री वॉज अलोकेटेड द हाइएस्ट बजट इन द इंटरिम बजट 2024। तो इस बार अब चुनाव होने वाला है, कुछ समय में घोषणा हो जाएगी चुनाव आयोग के द्वारा, उसके बाद चुनाव होगा लोकसभा का। तो इसीलिए अब कुछ महीनों का जो खर्चा है उसको फुलफिल करने के लिए यहाँ पर इंटरिम बजट लॉन्च किया गया है। इंटरिम बजट कहा गया है निर्मला सीतारमण जी जो कि भारत की फाइनेंस मिनिस्टर हैं। अब इसमें सबसे ज़्यादा बजट किस मंत्रालय को एलोकेट किया गया? तो सबसे अधिक बजट यहाँ पर एलोकेट किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को। किसको? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को। निर्मला सीतारमण जी छठी बार एज फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी यहाँ पर बजट को कह रही थी और पहला इनका इंटरिम बजट है इनके इस टेन्योर का। डिफेंस मिनिस्ट्री को 6.1 लाख करोड़ रुपया यहाँ पर हाईएस्ट एलोकेशन हुआ है। अमाउंट की बात यहाँ पर मैं कर रहा हूँ। और उसके बाद अगर बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट को सेकंड हाईएस्ट मिला है 2.78 लाख करोड़ का बजट। ठीक, चलिए आगे बात करें। अब डिफेंस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, सूबेदार प्रीति रज्जाक ये पहली वुमेन सूबेदार बनी है इंडियन आर्मी में और ये शूटिंग वाला जो गेम है उसे खेलती हैं। चेन्नई में ऑर्गेनाइज कराया गया इंडिया और जापान
कोस्ट गार्ड का एक सहयोग काजिन नाम की एक्सरसाइज, DRDO जिसने आकाश नाम की न्यू जनरेशन सरफेस टू एयर मिसाइल का सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया अस्त शक्ति 2023 नामक एक्सरसाइज में। इंडियन एयरफोर्स इंडियन आर्म फोर्स को गोल्डन आउल अवार्ड श्रीलंका के द्वारा यहाँ पर मिला है। डिफेंस मिनिस्ट्री जिन्होंने पिनाका जो कि मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है, इस वेपन को खरीदने की यहाँ पर अप्रूवल दे दिया है। संध्यायक जो कि सर्वे वेसल है, लार्ज सर्वे वेसल है, इसको गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स के द्वारा डेवलप किया जाएगा। ठीक, अगर आप कोई करंट अफेयर की ई बुक या स्टैटिक जीके की ई बुक परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आप इस ई बुक को परचेज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू लॉन्च अ मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कैंपेन टू एलिमिनेट फिलेरियासिस। तो किस राज्य सरकार ने फिलेरियासिस या फिर फाइलेरिया को ख़त्म करने के लिए एक सामूहिक औषधि प्रशासन अभियान शुरू करने का निर्णय लिया है? तो फाइलेरिया को ख़त्म करने के लिए उत्तर प्रदेश ने सामूहिक औषधि प्रशासन अभियान शुरू किया है, मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कैंपेन शुरू किया है। यहाँ पर इस कैंपेन को स्टार्ट किसने किया? फाइलेरिया मुक्त भारत बनाने का तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, जिसके इस समय पर यूनियन मिनिस्टर है मनसुख मंडाविया जी, उनके द्वारा इसे शुरू किया गया। और इसी के तर्ज पे उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने एनुअल मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कैंपेन चलाया है, जिससे कि एलिमिनेट किया जा सके फाइलेरिया को उत्तर प्रदेश से। और इस कैंपेन को 5 फरवरी से लेकर 15 फरवरी तक 17 डिस्ट्रिक्ट में चलाया जाएगा। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश को स्टेट के रूप में बनाया गया था 24 जनवरी 1950 को। कैपिटल इसकी लखनऊ है, डिस्ट्रिक्ट 75 है। गवर्नर आनंदीबेन पटेल, योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर हैं। लेजिस्लेचर बाईकैमरल है, जहां की काउंसिल में 100 सीट्स, असेंबली में 403 सीट्स, राज्यसभा में 31 सीट और लोकसभा में 80 सीट यहां पर आती हैं। अगर नेशनल पार्क की बात करें तो दुधवा नेशनल पार्क यहाँ का नेशनल पार्क है, जो कि 1977 में फॉर्म हुआ था। डांस नौटंकी, रासलीला, कजरी, जोरा, चपेली, जैटा यहाँ के डांस हैं। अगला क्वेश्चन, in the interim budget 2024-25 the central government has set a target of spending how many rupees? तो अंतरिम बजट 2024-25 में केंद्र सरकार ने कितने रुपए खर्च करने का लक्ष्य रखा है? तो 2024-25 में केंद्र सरकार ने लक्ष्य रखा है 47.66 लाख करोड़ का। तो अंतरिम बजट में इतना ही खर्च करने की कोशिश सरकार करेगी। यहाँ पर निर्मला सीतारमण जी के द्वारा ये अनाउंस किया गया। तो 44.66 लाख करोड़ का इंटरिम बजट यहाँ पर पेश किया है निर्मला सीतारमण जी ने, जो कि भारत की इस समय पर फाइनेंस मिनिस्ट्री हैं। यहाँ पर सोर्स ऑफ इनकम क्या होगा? तो यहाँ पर जो बोरो की और अदर लाइबिलिटीज़ के माध्यम से पैसा इकट्ठा होगा वो लगभग 28% होगा, 16-17 लाख करोड़ के आसपास। इनकम टैक्स से 19% मिलेगा, GST से 18%, कॉरपोरेट टैक्स से 17% और नॉन टैक्स रेवेन्यू 7% का होगा। यूनियन एक्साइज ड्यूटी 5% की और 4% की कस्टम्स यहाँ पर इंपोर्ट ड्यूटी यहाँ पर होगी। अगला क्वेश्चन, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर अनाउंस टू प्रोवाइड फ्री इलेक्ट्रिसिटी अप टू 300 यूनिट्स टू हाउ मैनी फैमिलीज अंडर रूफटॉप सोलर। तो केंद्रीय वित्त मंत्री ने रूफटॉप सोलर के तहत कितने परिवारों को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने की घोषणा की है? तो अगर आप
छत पे इस स्कीम के माध्यम से सोलर लगवाते हैं तो आपके घर में 300 यूनिट तक की जो बिजली होगी वो मुफ्त होगी। और ये 1 करोड़ घरों को यहाँ पर निर्मला सीतारमण जी के द्वारा अनाउंस किया गया कि उनको ये सुविधा मिलेगी। और नेशनल रूफटॉप सोलर स्कीम 2014 से यहाँ पर लॉन्च की गई है। और प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा रिसेंटली में प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना को भी लॉन्च किया गया, जिसके माध्यम से भी रूफटॉप सोलर पैनल लगाने की अनाउंसमेंट हुई है। उसी में 1 करोड़ लोगों को यहाँ पर 300 यूनिट बिजली फ्री मिलने वाली है। ठीक, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, विच अरब कंट्री डिसाइडेड टू ओपन द फर्स्ट अल्कोहल स्टोर फॉर नॉन मुस्लिम डिप्लोमेट्स। तो किस अरब देश ने गैर मुस्लिम राजनयिकों के लिए पहली शराब की दुकान खोलने का निर्णय लिया है? और ये निर्णय सऊदी अरब ने लिया है। और ये गैर मुस्लिम राजनयिक ने यहाँ पर पहली शराब की दुकान खोलने का निर्णय लिया और ये पहला अरब देश है। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। ठीक, तो अरब देश में जहाँ पर अब शराब यहाँ पर खोली जाएगी, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा इनके यहाँ पर अनाउंस किया गया कि मोबाइल ऐप के माध्यम से आप शराब को परचेज कर सकते हैं। कैपिटल रियाद है, सऊदी रियाल यहाँ की करेंसी है और मोहम्मद बिन सलमान यहाँ के प्रिंस हैं। अगला क्वेश्चन, which airport has recently been given the status of international airport by the government of India? तो भारत सरकार ने हाल ही में किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया है? तो हाल ही में यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा सूरत एयरपोर्ट को मिला है, जो कि गुजरात का एक एयरपोर्ट है सूरत हवाई अड्डा। इसको सूरत एयरपोर्ट, जिसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा यहाँ पर भारत सरकार के द्वारा दिया गया। गुजरात में ये अवेलेबल है। तो गुजरात को राज्य के रूप में 1 मई 1960 को फॉर्म किया गया। गांधीनगर कैपिटल 33 डिस्ट्रिक्ट, गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं, चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र भाई पटेल, लेजिस्लेचर यूनिकैमरल जहां पर 182 सीट्स, राज्यसभा में 11 और लोकसभा में 26 सीट यहां से आती हैं। नेशनल पार्क की बात करें तो गिर नेशनल पार्क, वेलावदार नेशनल पार्क, मेराइन, जाम्बूगौड़ा, बारला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वसदा नेशनल पार्क, बर्न वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और गागा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क्स हैं। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, इन विच स्टेट सेल्फ बैलेंसिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर वॉज लॉन्च अंडर स्मार्ट पॉलिसिंग? तो स्मार्ट पॉलिसिंग के तहत सेल्फ बैलेंसिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर किस राज्य में लॉन्च किया गया? तो स्मार्ट पॉलिसिंग के लिए सेल्फ बैलेंसिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर यहाँ पर लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? उत्तराखंड के द्वारा। किसके? उत्तराखंड आंसर यहाँ पर सही होगा। तो रिसेंटली में उत्तराखंड पुलिस ने सेल्फ बैलेंसिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर को लॉन्च किया, जिसका एम पुलिस को स्मार्ट और फास्ट बनाना है। कुछ इस प्रकार से आप देखते होंगे अक्षय कुमार को कई जगह आपने ऐसे चलाते हुए देख लिया होगा। तो ये स्कूटर यहाँ पर लॉन्च किया गया, जो कि टूरिस्ट जगह पर और लोकल सिटीजन्स की सेफ्टी के लिए और रीच को फास्ट करने के लिए उत्तराखंड की पुलिस के लिए लॉन्च किया गया है। उत्तराखंड के गवर्नर के द्वारा गुरमीत सिंह जी और जो चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी हैं उनके द्वारा इन स्कूटर्स को प्रेजेंट भी किया गया। उत्तराखंड, जिसको राज्य के रूप में 9 नवंबर 2000 को फॉर्म किया गया। कैपिटल देहरादून विंटर की, गैरसैंण समर की। यहाँ की जो हाई कोर्ट है वो पहले नैनीताल में थी, अब हल्द्वानी शिफ्ट कर दी गई। गवर्नर गुरमीत सिंह, चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी। यूनिकैमरल यहाँ की असेंबली है, यहाँ लेजिस्लेचर है जहाँ की असेंबली में 70 सीट्स, राज्यसभा में 3 और लोकसभा में 5 सीट यहाँ से आती हैं। नेशनल पार्क की बात करें तो कॉर्बेट नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, गोविंद नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क और वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क यहाँ के नेशनल पार्क हैं। अगला क्वेश्चन, in the interim budget speech the finance minister announced to set up a facility to convert coal into gas and make fuel by which year? तो अंतरिम बजट भाषण में वित्त मंत्री ने किस वर्ष तक कोयले को गैस में बदलने और ईंधन बनाने की सुविधा स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की गई है 2030 तक। 2030 तक भारत का टारगेट भी ये है कि हम यहाँ पर जो फ्यूल है
जो कार्बन न्यूट्रल फ्यूल है उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। 2070 तक तो कार्बन न्यूट्रल होना है और 2047 तक 50% उसको कम करना है। इस तरीके से टारगेट को 2030 तक यहाँ पर कोशिश की जाएगी कोयले से गैस से यहाँ पर ईंधन बनाया जा सके, ऊर्जा बनाई जा सके। ठीक, तो ध्यान रखिएगा जीरो कार्बन एमिशन का जो टारगेट है उसको यहाँ पर अचीव करने के लिए 2030 तक ये टारगेट रखा गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन, व्हेन इज वर्ल्ड वेटलैंड डे सेलिब्रेटेड? तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस हम 2 फरवरी को ऑब्जर्व करते हैं। तो 2 फरवरी को हम वर्ल्ड वेटलैंड डे आर्द्रभूमि दिवस ऑब्जर्व करते हैं, जिसकी इस बार की थीम वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग रखी गई है। 1971 में रामसर कन्वेंशन हुआ था इसी दिन। ईरान का जो एक सिटी है रामसर, वहाँ पर, तो इसलिए हम 2 फरवरी को ऑब्जर्व करते हैं वेटलैंड डे। और इस डे को कब से अनाउंस किया गया? तो 1997 से अनाउंस किया गया था। ठीक, चलिए आगे बात करें। अब लास्ट डे के करंट अफेयर्स को रिवाइज करें तो चंपई सोरेन अब नए चीफ मिनिस्टर बन गए हैं झारखंड के। प्रीति रज्जाक पहली सूबेदार बनी है, वुमेन सूबेदार बनी है इंडियन आर्मी में। अनिल कुमार लाहौती फॉर्मर ये चेयरमैन रहे हैं रेलवे के, इनको चेयरमैन बनाया गया है ट्राई का। ट्राई मतलब टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का। और सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर ये किंग मलेशिया के अगले 5 साल के लिए बने हैं। ज्ञानवापी मॉस्क्यू में हिंदू को यहाँ पर वॉरशिप करने की अलाउ मिल चुका है। पेटीएम पेमेंट बैंक जिस आरबीआई ने जिसके नए कस्टमर और नए डिपॉजिट फंड को रोक लगा दी है 29 फरवरी तक सारे ट्रांजैक्शंस को जो कस्टमर्स हैं उनके बैलेंस करने की बात यहाँ पर कही है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जिसको यहाँ पर बेस्ट झांकी का दर्जा रिपब्लिक डे के अवसर पर जो उन्होंने झांकी निकाली थी उसमें मिला है, मतलब पहला प्राइज मिला है। 741 पहली बार साइंटिफिक सेंसस हुआ स्नो लेपर्ड का, भारत में 741 पाए गए हैं, सबसे ज़्यादा लद्दाख में। और पेट्रोल वेसल जो कि आईएनएस सुमित्रा है और यह भी रिसेंटली में चर्चाओं में रही, क्योंकि अभी रिसेंटली में इसको यहाँ पर छुड़ाया गया है। छुड़ाया का मतलब इसको जो हाउथीज़ वगैरह है उन्होंने एक्वायर कर लिया था, उसके बाद ये छूट कर आई है। 1 फरवरी को हम इंडियन कोस्ट गार्ड डे के रूप में ऑब्जर्व करते हैं। आज के क्विज की बात करें तो विच मिनिस्ट्री वॉज एलोकेटेड द हाईएस्ट बजट इन द इंटरिम बजट 2024? तो अंतरिम बजट 2024 में किस मंत्रालय को सबसे अधिक बजट आवंटित किया गया है? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।